हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जी क्यू। आज हम करेंगे वोकेबलरी का पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 8 है, ठीक है, पार्ट 8। तो चलिए पहला वर्ड है आपका गॉस्पेल। गॉस्पेल का क्या मतलब होता है? द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड, भगवान के शब्द, ठीक है। मतलब उपदेश जो देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड पहले। क्रीड, क्रीड हो गया, क्रेडो, एक ही बात है। स्क्रिप्चर, डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। वेरिटी, वेरिटी मतलब यहाँ पे सच्चाई है, ठीक है। वेरासिटी बोलते हैं इसे, VRACITY, ठीक है। वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई। अब देखते हैं और मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। गॉस्पेल, प्रिंसिपल, एक वर्ड है प्रिंसिपल, ये सबको पता होगा। ये कौन सा प्रिंसिपल है? PRINCIPLE, ठीक है। जो दूसरा वाला प्रिंसिपल होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए वो PAL है जिसमें है, ठीक है, प्रिंसिपल में, और ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। और बताता हूँ, टीनेट, टीनेट मतलब भी होता है, आपने सुना होगा टीनेट, इनका प्रिंसिपल जो सिद्धांत है, ठीक है। डॉक्ट्रिन हो गया। डॉगमा, एक वर्ड है डॉगमा, ये भी आप याद रखिएगा, डॉगमा, ठीक है। तो गॉस्पल के लिए ये सब वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे यूज चलते हैं हम लोग। ग्रीगेरियस, ठीक है। ग्रीगेरियस मतलब जो सोशलेबल हो, ठीक है। जैसे क्या है, ह्यूमन बींग इज अ ग्रेगेरियस, ठीक है। तो जो सोशेबल हो, ठीक है। ग्रेगेरियस को आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, जो सोशल हो। कन्वीवियल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कन्वीवियल, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। जीनियल, एफेबल, मिलनसार, जो बहुत ज़्यादा क्या नाम मिलजुल के रहता हो। कंजीनियल, एमिएबल, तो ये सब वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर से मैं कर दे रहा हूँ। देखिए इम्पोर्टेंट ये है आपका सोसेबल, इसमें इम्पोर्टेंट है। कन्वीवियल, ठीक है। एफेबल, कंजीनियल, एमिएबल, तो ये सब वर्ड इम्पोर्टेंट है इसमें। अर्बेन, अर्बेन, URBANE, ठीक है। कॉर्डियल, कॉर्डियल, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा। ग्रीगेरियस जो विनम्र, मतलब जो बहुत मिलनसार आदमी रहता है, ठीक है, सामाजिक रहता है, फ्रेंडली रहता है वो, ठीक है, कंपनी लविंग, तो उसे बोलेंगे ग्रीगेरियस, ठीक। ग्रिम, अगला वर्ड है ग्रिम। अब देखिए ग्रिम मतलब होता है बहुत ही भयंकर, डरावना हो, जो क्या हो, भयंकर हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूएल हो, ठीक है, क्रूरता भरा हो, रूथलेस, ठीक है। तो सोबर, ग्रेव, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, सोबर, ग्रेव हो गया। सॉलेम, सॉलेम, सॉलेम मतलब क्या होता है, जो गंभीर रहता हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सॉलेम मतलब जो गंभीर रहता हो। सीडेट, स्टेट, स्टेट का क्या मतलब होता है, जो शांत रहता हो, शांत, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो शांत रहता है उसे बोलेंगे स्टेट। और ग्रिम के लिए तो तमाम वर्ड हैं। ग्लूमी भी आप याद रख सकते हो, ग्लूमी, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा भयंकर हो, डरावना हो, ठीक, क्रूर हो, तो ग्लूमी, इसके लिए ग्लूमी वर्ड भी आप याद रखिए। कैंटन केरस, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, CANTAN, कैंटन केरस, KEROUS, कैंटन केरस, ठीक है। जो सॉलेम हो, तो ये ग्रिम के लिए ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ आपको, अच्छे से नोट कर लीजिए। ग्रिम के लिए हो जाएगा फेरोसियस, जो बहुत भयानक के लिए फेरोसियस, देखिए फिर से लिखता हूँ, फेरोसियस, FEROCIOUS, फेरोसियस, ये आप याद रखिएगा। थ्रीटनिंग, ठीक है। हर्ष, HARS, जो कट बहुत ज़्यादा क्रूअल हो, क्रूअल तो मैंने बता ही दिया, क्रूअल।
रूदलेस, ठीक है, रूदलेस, रूदलेस हो, मर्सीलेस हो, स्टर्न हो, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप ग्रीम के लिए याद रख सकते हैं। ड्रैगी, ड्रैगी का क्या मतलब होता है? जो बहुत ज़्यादा गंदा हो, ठीक है, क्या हो, गंदा हो। देखिए डर्टी, मर्की, मडी हो गया, फिल्दी हो गया, स्टेन हो गया, है ना। तो ये सब वर्ड गंदे, जो दुर्गंध आती हो जिससे, ठीक है। फिल्दी हो गया, हाँ फिल्दी हो गया, ठीक है। स्क्वालिड एक वर्ड याद है, स्क्वालिड जो गंदा हो, स्क्वालिड, ये वर्ड याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। SQUALID, स्क्वालिड, ठीक है। स्क्वालिड, स्मीयर, यदि आपको याद हो मैंने पुराने वीडियोज में ये वर्ड इंक्लूड किया हुआ है, स्मीयर, स्मीयर मतलब भी गंदा, ठीक है। स्टेन, सैवी, याद है, सैवी, SHEWY, सैवी, ये भी वर्ड मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अनकेम्प्ट, ये वर्ड नया है आपके लिए, अनकेम्प्ट, अनकेम्प्ट मतलब गंदा, UNKEMPT, अनकेम्प्ट मतलब क्या होता है, गंदा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और कोई वर्ड, डर्टी, फिल्दी, स्क्वेलिड, स्मीयर, स्टेन, सैबी, अनकेम्प्ट, हाँ ठीक है, इतना बहुत आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वाम, इस क्वाम का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन रखता हो, क्या रखता हो, हेजिटेशन, बहुत ज़्यादा उसको चिंता रहती हो, ठीक है। तो इसके लिए क्वाम वर्ड यूज होता है, जो शंका हो, ठीक है, बेचैनी रहती हो, उसके लिए। समझ में आया क्वाम क्या मतलब हुआ? हेजिटेशन, बेचैनी जिसको रहती हो, ठीक है, शंका, आशंका, ये सब चीज़ें, ठीक है, किसी चीज़ पे बेचैनी। तो चलते हैं, स्क्रपल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्क्रपल। कंपंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंपंक्शन, COMPUNCTION, कंपंक्शन, हेजिटेशन, सबको पता है, ठीक है। एप्रीहेंशन मतलब डर, भय, ठीक है, ठीक है, किसी चीज़ का डर हो, भय हो। रिमोर्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। क्विजनेस, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और मैं बताता हूँ, कंसर्न आप याद रखिए, इसके लिए कंसर्न, CONCERN, जिसको बहुत ज़्यादा चिंता होती हो, हेजिटेशन होता हो, है ना। और डिमर, डिमर तो नहीं, डिमर रहने दीजिए, ठीक है। वैसे डिमर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो संकोची हो, तो ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, कंसर्न, ठीक है। कंपंक्शन, ये वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कंपंक्शन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, ठीक है। क्विजनेस भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्विर, क्विर मतलब अजीब, जो बिल्कुल इसेंट्रिक हो, बिल्कुल अजीब उसके लक्षण हो, ठीक है, क्या हो, अजीब हो। जैसे विजारे एक वर्ड है, VIZARRE, सॉरी फिर से लिखता हूँ मैं। देखिए, क्विर के लिए एक वर्ड आप याद रखिए, बिजारी, ठीक है, BIZARRE, ठीक है, जो अजीब हो, ठीक है। तो पहले हम आप देख लेते हैं इसमें से, कुक, कुक ये याद रखिएगा, कुक वर्ड, ठीक है। और ऑडिटी, मैवरिक, ये याद रखिएगा, ये सभी वर्ड पूछे गए एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसेंट्रिक, ठीक है, इसेंट्रिक, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। तो कोई का मतलब ये हो जाएगा, वियर्ड हो, जो अजीब हो, ठीक है, क्या हो, अजीब हो, वियर्ड, ठीक है। इरेटिक, ERRATIC, इरेटिक। और बताता हूँ मैं आपको, अनकैनी, अनकैनी, देखिए ये भी याद रखिए, UNCANNY, ठीक है, अनकैनी भी याद रखिए। और बताता हूँ, हाँ इसके लिए एक एडियम भी मुझे याद आ रहा है, ऑफ द वॉल, ऑफ द वॉल, इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल अजीब, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रख सकते हैं क्वेर के लिए। और मैं आपको और बताता हूँ, ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पेकुलियर, PECULIAR, याद आया आपको, पेकुलियर, पेकुलियर मतलब अजीब, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए बहुत सारे वर्ड हैं, आप बस सुनते जाइए और अच्छे से नोट कर लीजिए, जो आपको ना पता हो, ठीक है, जो पता हो कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ही, ठीक है। चलिए, इसेंट्रिक हो गया, इसेंट्रिक, ECCEN, हाँ इसेंट्रिक तो दिया ही है। और मैंने बताया आपको स्ट्रेंज, पेकुलियर, और कौन सा, एबनॉर्मल,
ठीक है। एबनॉर्मल भी आप याद रख सकते हो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हो, ठीक है। नॉन कन्फॉर्मिस्ट मैंने बता ही दिया। तो ये सब वर्ड आप क्वेरी, क्वेरी मतलब होता है अजीब, विचित्र हो, विलक्षण, मतलब अलग ही, ठीक है। तो क्वेरी वर्ड इसके लिए। क्वेल, क्वेल का मतलब क्या होता है? शांत करना किसी को, ठीक है। शांत, अभी शांत की एक मीनिंग बताया मैंने, कौन सी याद है? स्टैड, STAID, स्टैड। वो मतलब इसका मतलब होता है जो शांत रहता हो, ठीक है, गंभीर, सोलेम, ठीक है। तो जो कोयल का मतलब होता है किसी चीज को, यहाँ पे कोयल का क्या मतलब है कि किसी को आप शांत रहने के लिए दबाव बनाते हैं, ठीक है, दबाना, ठीक है, उसे सप्रेस करना। सप्रेस मतलब दबाना, क्रश, सबड्यू, सबड्यू भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेश, देखिए ऑर्डर को क्वेश कर दिया जाता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट में कोई ऑर्डर है तो उसे क्वेश भी कर देते हैं, रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। स्क्वेल्च, ये भी याद रखिएगा। पुट डाउन, क्वेंच, एक्सटिंग्विश, अपीज, ये सब वर्ड, ओवरकम, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोयल के लिए और क्या मैं बताऊँ आपको, शांत कर देना मतलब पुट एन इन इट, ये भी याद रखिए। पुट एन इंड टू, ठीक है। ये एडीएम के तरीके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ को जब आप, इसके लिए एक सिनोनिम मुझे याद आ रहा है, जैसे मान लो कोई चीज़ आप दबा के आप जीत लेते हो, वैंक्विश, वैंक्विश, VANQUISH, वैंक्विश, ठीक है। पुट द लिड ऑन, पुट एन इन इट, एनिलेट, तो ये सब वर्ड आप इस कोयल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बताऊं क्या? कोयल के लिए और क्या है? हाँ देखिए, ट्रैंकुलिज, TRANQ, देखिए क्या नाम है, वोकेबलरी के लिए आपको दिमाग जितना ज़्यादा आप क्या नाम है सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको वर्ड याद आते रहेंगे, ठीक है। दिमाग पे जोर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबड्यू, सप्रेस करना, क्रश कर देना, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रख सकते हो। अगला वर्ड है आपका क्विबलेट। क्या मतलब है क्विबलेट का? देखिए, जब आप किसी का क्या नाम है उपहास करते हैं, ठीक है, मजाक उड़ाते हैं इसका, तो उसे बोलेंगे क्विबलेट, ठीक है। क्वर्क, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वर्क का वैसे एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है पता है आपको? जो बहुत ही झक्की किस्म का हो, ठीक है, इसेंट्रिक पर्सन हो, उसके लिए क्वर्क का यूज करते हैं। डॉज, चकमा देना, ठीक है। सफल वर्ड याद है। केविल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, केविल, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, केविल। क्विबल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिकर, ठीक है। बॉगल, बॉगल का मतलब क्या है? जो संदेह में हो, ठीक है, जो क्या हो, संदेह में हो। क्विडिटी, तो ये सब वर्ड आप याद रखें। वैसे क्विडिटी का एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, इसेंस मतलब तत्व। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्विडिटी वर्ड। तो ये क्विबलेट के लिए आप इतने सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्विबलेट के लिए जेस्ट, JEST, जेस्ट, जेस्ट का मतलब क्या होता है? ये भी मजाक उड़ाना, रेडिक्यूल करना, है ना। केबिल, बोगल, ये सब वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। रुकिए, ये जो क्वर्क वर्ड है, ये मुझे बहुत ही अच्छा क्वर्क वर्ड लगा। देखिए इसके बारे में समझ लीजिए अच्छे से। क्वर्क, इसका मतलब होता है जो बहुत ही झक्की किस्म का हो, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी, इडियो, IDIO, सिंक्रेसी, SYNCRACY, इडियोसिंक्रेसी, ये वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी, ठीक है। ऑब्सेशन, याद है आपको? इसका मतलब क्वर्क का मतलब क्या हो जाएगा? इस क्वर्क का मतलब हो जाएगा ऑब्सेशन, ठीक है। ऑब्सेशन आप याद रखिएगा, OBSESSION, ऑब्सेशन, मेनिया हो जिसको, ठीक है। एक क्वर्क का मतलब क्या हो जाएगा? मेनिया, सनक हो जिसको, ऑब्सेशन हो, ठीक है। इसेंट्रिक, पेकुलियरिटी, विम, विम याद है? विम, WHIM, विम मतलब होता सनक, ठीक है। तो ये क्वर्क के लिए इतने सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्विवर,
क्विवर का मतलब क्या होता है, जब आप कपकपी लग जाती है आपको, क्विवर, ठीक है, ठंडी से आपको, यदि ठंडी से कपकपी लग जाती हो, थर्रा जाते हो आप बिल्कुल, ठीक है, कांपने लगते हो, तो उसे बोलेंगे क्विवर। ट्रेम्बल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, शेक, ठीक है। सीवर, सीवर भी आप याद रखिएगा, सीवर, ठीक है। क्विवर, सीवर, ऐसे आप याद रखते हो। सडर, सडर मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सडर मतलब भी कपकपी होता है, ठीक है। ट्रेमर, क्वेक, क्वेबर, ठीक है। तो ये सब वर्ड हैं किसके लिए, जो आप कांपते हो, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको इसके लिए और सारे वर्ड। थ्रॉप, थ्रॉप, ठीक है, THROB, थ्रॉप, थ्रॉप का मतलब ये होता है जब आप दिल धक धक करने लगता है आपका, ठीक है, डरने लगते हो, कांपने लगते हो। कन्वल्सन, CONVULSION, कन्वल्सन, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। पैल्पिटेशन, जब धड़कन धड़कन आपकी बढ़ जाती हो, ठीक है, पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन, PALPITATION, पैल्पिटेशन। सडर, ठीक है, सीवर हो गया। तो ये सब वर्ड इसके लिए, क्विबर के लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और बताता हूँ, हाँ, पल्सेट, जैसे पल्सेट, ये भी आप याद रखिए, पल्सेट, PULSAT, पल्सेट, पैल पैल्पिटेट, ट्रेम्बल, वाइब्रेट, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप क्यूबर के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है, कांपने की मीनिंग में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।